बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एनालिसिस की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 69वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन 2023 में आधुनिक भारत के पूछे गए प्रश्न। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने आधुनिक भारत के इतिहास के 6 प्रश्न को देख लिया था। तो आज शुरू करते हैं 69वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन 2023 में पूछा गया 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? ऑप्शन ए है बरदौली सत्याग्रह, बी है अहमदाबाद हड़ताल, सी है रॉलेट सत्याग्रह और डी है असहयोग आंदोलन। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद हड़ताल। फ्रेंड्स, अहमदाबाद हड़ताल इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने जीवन में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग 1906 में किया था। उसके बाद जब भारत आए थे 1915 ईस्वी में, तो भारत में सबसे पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किए थे चंपारण सत्याग्रह के रूप में। अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किस आंदोलन के दौरान किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद हड़ताल। फ्रेंड्स, अहमदाबाद हड़ताल में क्या हुआ था तो जान लीजिए कि अहमदाबाद में 1917 ईस्वी में प्लेग फैला था और प्लेग के बाद वहाँ के जो सूती मिल कारखाना थे उसके मजदूरों और वहाँ के मालिकों के बीच में विवाद हो गया था। विवाद का बात क्या था कि विवाद इसलिए हुआ था कि अहमदाबाद के जो सूती मिल कारखाना के जो मालिक थे वो प्लेग बोनस देने से इनकार कर रहे थे और मजदूर प्लेग बोनस की मांग कर रहे थे। तो मजदूर मांग कर रहे थे 50% प्लेग बोनस की, लेकिन मिल मालिक जो हैं एक पैसा भी नहीं देना चाहते थे बोनस के रूप में। तब जाकर गांधी जी हस्तक्षेप किए और मजदूरों को समझाएं कि अपनी डिमांड जारी रखो, लेकिन हाँ 50% बोनस की जगह पर 35% बोनस की मांग कर रखो, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई काफ़ी बढ़ गई थी। तो कंपनी वालों को भी 50% बोनस देने में परेशानी हो जाएगी, इसलिए 35% बोनस की मांग रखो और आंदोलन जारी रखो। और महात्मा गांधी भी इस आंदोलन में मजदूरों की तरफ से आ गए थे और पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग अहमदाबाद हड़ताल में किए थे, जो अहमदाबाद मिल मालिकों के खिलाफ मजदूरों का आंदोलन चल रहा था। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद हड़ताल। कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। गांधी भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान 1917 ईस्वी में अहमदाबाद में प्लेग की बीमारी के बाद प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। गांधी जी 50% की जगह 35% बोनस की मांग करने को कहा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई अत्यधिक बढ़ गई थी। आपने समझा फ्रेंड्स कि कंपनी वाले तो बोनस देना ही नहीं चाहते थे। तब जाकर मजदूरों को समझाया गांधी जी ने कि 50% की जगह पर 35% का डिमांड करो। तो ऐसा मांग इसलिए करो क्योंकि महंगाई के कारण कंपनी वाले भी 50% बोनस कहाँ से दे पाएंगे। इस तरीके से गांधी जी ने समझाया और खुद इस आंदोलन में कूद गए और कूद करके उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल का उपयोग किया था। इसी आंदोलन के दौरान मिल मालिकों ने केवल 20% बोनस देने की घोषणा की थी। हुआ क्या था कि जब विवाद बढ़ रहा था तो मिल मालिक 20% बोनस देने की घोषणा की थी। शुरू में तो देना ही नहीं चाहते थे, बाद में जब मजदूरों ने हड़ताल किया तो 20% देने की घोषणा की। तब गांधी जी ने कहा कि नहीं, 50% नहीं दोगे तो कम से कम 35% दो। और इसी बात को लेकर गांधी जी ने आंदोलन कराया था और इस आंदोलन में उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल का उपयोग किया था। अंततः एक ट्रिब्यूनल गठित की गई थी। जब विवाद बढ़ गया था मिल मजदूर मालिकों और मजदूरों के बीच में, तो इसकी जांच के लिए अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल गठित की थी। ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया कि मिल मजदूरों को 35% बोनस देना आवश्यक है। देखिए यहाँ पे अंततः एक ट्रिब्यूनल गठित की गई, 35% बोनस की मांग को सही ठहराया। मिल मालिकों में से एक अंबालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन ने गांधी जी का साथ दिया, जबकि उनके मित्र होते हुए भी अंबालाल साराभाई उनके विरोधी थे। बात क्या है कि गांधी जी के एक मित्र थे अंबालाल साराभाई जो उनके मित्र थे, और उनकी बहन थी अनुसुईया बेन, वो गांधी जी के साथ आंदोलन में खड़ी हो गई थी। तो इस तरीके से यह तथ्य ध्यान रखिएगा। ये 7वां प्रश्न पूछा गया है कि गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल का प्रयोग किया था? तो गांधी जी का आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। देखिए, गांधी जी का उनके जीवन का पहला सत्याग्रह 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। वहां की सरकार की भेदभाव मूलक कानूनों के विरुद्ध इन्होंने पहला सत्याग्रह अफ्रीका में ही 1906 में किया था। यानी कोई पूछे आपसे कि गांधी जी ने अपने जीवन में पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, तो 1906 में दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। अब पूछा कि भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह। अब पूछेगा कि पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग कहाँ किया गया, 1918 ईस्वी में अहमदाबाद हड़ताल के दौरान इन्होंने पहली बार भूख हड़ताल का
प्रयोग किया था। तो इस तरीके से इस प्रश्न को बनाने के दौरान आपने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना। गांधी जी ने अपने जीवन का पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया था 1906 में अफ्रीका में। भारत में उनका पहला सत्याग्रह हुआ चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी। अब प्रश्न उठता है कि उन्होंने जो आंदोलन शुरू किए उनमें पहली बार किस आंदोलन में भूख हड़ताल का प्रयोग किया था? तो वो हो जाएगा अहमदाबाद हड़ताल के दौरान। और अहमदाबाद हड़ताल क्यों हुआ था आप जान गए कि वहाँ के मिल मालिक के खिलाफ वहाँ के मिल मजदूरों का बोनस को लेकर जो विवाद था उसके विरुद्ध आंदोलन किया गया था, और उसी आंदोलन में गांधी जी भी शामिल हो गए थे, और गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था अहमदाबाद हड़ताल के दौरान। फ्रेंड्स, अब देखते हैं 69वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन 2023 में पूछा गया आधुनिक भारत के इतिहास का 8वां प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में है ए में भारत सेवक समाज, इधर है देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा, आत्मीय सभा, इधर है गोपाल कृष्ण गोखले, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन। तो फ्रेंड्स इधर मिलाइए आप कि भारत के सेवक समाज जो संस्था थी उसके संस्थापक थे आपको कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। तो ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, तो बी का हो जाएगा 1। और आत्मीय सभा आपको राम मोहन राय, तो सी का हो जाएगा 3। तो इस तरीके से आप यहाँ मिलाइए अब ए का 2, बी का 1 और सी का 3। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि भारत सेवक समाज के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर, और आत्मीय सभा के संस्थापक थे राम मोहन राय। तो इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, ए का 2, बी का 1, सी का 3। इस तरीके से 8वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अब देखते हैं 9वां प्रश्न। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी केरल। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी कर्नाटक। इनके बारे में देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी थी, कर्नाटक की मूल निवासी थी। 1889 में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। शादी 12 वर्ष की उम्र में हुई थी। 16 वर्ष की उम्र में पति को खो दिया। इसके बाद वह स्वतंत्रता संग्राम में कूद गई। उडुपी में शराबबंदी और विदेशी कपड़ों के विरोधी आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया था। तो इस तरीके से अंबाबाई जो थी वो कर्नाटक की रहने वाली थी। 17वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम 2023 में आधुनिक भारत के इतिहास का पूछा गया 10वां प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? जे एंड्रयू, ए बी अलेक्जेंडर, पी लॉरेंस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस 10वें प्रश्न को बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की आवश्यकता है, जिसे हम देखते हैं। कैबिनेट मिशन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड एटली, एक शिष्टमंडल भारत भेजे थे उन्होंने। 24 मार्च 1946 को भारत यानी दिल्ली पहुंचा था वह मिशन, और 3 सदस्यीय मिशन था यह। पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, एवी अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री हुआ करते थे उस समय वहाँ के। 16 मई 1946 को ये कैबिनेट मिशन ने सभी रिपोर्ट तैयार करके एक योजना प्रस्तुत की थी, जिसमें कहा गया था कि अंतरिम सरकार की स्थापना होनी चाहिए, संविधान सभा का गठन हो और संविधान का निर्माण हो। तो इस तरीके से कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य आए थे, पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। जब इस मिशन में आने वाले 3 सदस्यों का नाम हम जान गए तो क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन नहीं आए थे, तो वो क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जे एंड्रयू। आपने तो 10वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जे एफ एंड्रयूज। तो ये कौन थे देखते हैं। एक ईसाई मिशनरी थे ये, इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया और गरीबों एवं असहायों की मदद की थी। महात्मा गांधी ने इन्हें दीनबंधु की उपाधि से विभूषित किया था। ये ध्यान रखिएगा कि जे एफ एंड्रयूज कौन थे? एक मिशनरी थे, ईसाई मिशनरी थे। तो ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी ने दीनबंधु की उपाधि किसे दी थी? तो जे एफ एंड्रयूज साहब को दिए थे, क्योंकि ये ईसाई मिशनरी से आए थे और ये भारत में रहकर गरीबों और असहायों की काफ़ी मदद किए थे, और इसलिए ये दीनबंधु कहलाए महात्मा गांधी के द्वारा। फ्रेंड्स, अब देखते हैं 69वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम 2023 में पूछा गया 11वां प्रश्न। सुरक्षा बल के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सुरक्षा बल के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? ऑप्शन ए है बिपिन चंद्र पाल, बी है लाला लाजपत राय, सी है सी राजगोपालाचारी, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि कांग्रेस की स्थापना को सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत किस नेता ने किया था।
फ्रेंड्स, ये प्रश्न तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और हमारे चैनल पे इस प्रश्न का एनालिसिस कई बार आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ यह जान लेना जरूरी है कि फ्रेंड्स ये प्रश्न तो कई बार पूछा जा चुका है। सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत दिया था लाला लाजपत राय ने। इनका मानना था कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना ब्रिटिश शासन के लिए एक सेफ्टी बल्ब की तरह काम करेगा और इस तरीके से सेफ्टी बल्ब सिद्धांत के जनक थे लाला लाजपत राय। फ्रेंड्स, अब देखते हैं 12वां प्रश्न। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? ऑप्शन ए है कराची अधिवेशन 1931, गया अधिवेशन 1922, सूरत अधिवेशन 1907, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931 और हमें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनकी अध्यक्षता में ही मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो ध्यान रखिएगा कि मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पेश किया गया था, पारित किया गया था? तो 1931 के कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। अब देखते हैं 69वीं बीपीएससी पीटी 2023 में आधुनिक भारत के इतिहास से पूछा गया 13वां प्रश्न। 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए में है केवल 2 और 3, बी में केवल 1 और 2, सी में उपयुक्त सभी, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों कथन सही हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, उपयुक्त सभी। क्योंकि अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता बिल्कुल थी, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत प्लानिंग नहीं था और साथ ही समाज के सभी वर्गों का सहयोग नहीं मिला था। तो इस तरीके से इस तरह में प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, उपयुक्त सभी। तीनों कथन सही है। इन तीनों कथन सही होने के कारण ही तो 1857 का विद्रोह असफल हो गया। इस तरीके से हमने 69वीं बीपीएससी पीटी 2023 में आधुनिक भारत के पूछे गए प्रश्न को देख लिया। हमने इन 3 वीडियो में कुल 13 प्रश्नों को कवर किया है फ्रेंड्स, और इस तरीके से भारत के इतिहास से पूछे गए कुल 24 प्रश्नों को हमने देख लिया है। अब बचे हैं इतिहास के अंतर्गत बिहार के इतिहास से पूछे गए 11 प्रश्न, जिन्हें हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बिहार के इतिहास से पूछे गए प्रश्नों के एनालिसिस को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।